राधा राधा बोलने से क्या होता है, कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है, सत्संग में जाने से क्या होता है, साधु संतों की वाणी सुनने से क्या होता है। ये जानना चाहते हो तो ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक संत सत्संग करते थे, काफी लोग उन्हें सुनने आते थे। वहीं लोगों के बीच में एक बहरा व्यक्ति भी उन्हें सुनने आता था। जिसको सुनाई नहीं देता था वो भी सुनने आता था। जब सब हंसते थे तो वो भी हंसता था, सब खुश होते थे तो वो भी खुश होता था, जब सब मग्न होते थे वो भी मग्न होता था। उन संत महात्मा को नहीं पता था कि उस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है। एक दिन लोगों में से किसी ने बताया कि महात्मा, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो रोज आता है, हर दिन आता है, समय से आता है, वो सुन नहीं पाता है, फिर भी वो आपके सत्संग में आता है। हम सब हंसते हैं तो वो भी हंसता है, हम मग्न होते हैं तो वो भी मग्न होता है, हम खुश होते हैं तो वो भी खुश होता है। समझ में नहीं आता कि वो क्यों आता है, किस लिए आता है। उसे तो सुनाई भी नहीं देता है। वो संत भी चिंता में आ गए। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे संभव है कि किसी को सुनाई नहीं देता फिर भी वो सत्संग सुनने आता है। अगले दिन उन संत महात्मा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें सुनाई देता है जो मैं कहता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आप क्या कह रहे हैं। संत महात्मा ने कहा कि तुम्हें सुनाई देता है जो मैं कहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे सुनाई नहीं देता, आप क्या कह रहे हैं। तो संत महात्मा ने एक कागज पर लिखा कि क्या तुम्हें सुनाई देता है जो मैं कहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता। तो संत महात्मा ने कागज पर लिखा, जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम सत्संग में क्यों आते हो, किस लिए आते हो। जब सब हंसते हैं तो तुम कैसे हंसते हो, सब मग्न होते हैं तो तुम कैसे मग्न होते हो। मैं ये जानना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके यहां सत्संग में आने से मेरी ऊर्जा बदल जाती है। आपकी वाणी ईश्वर के पास से होकर आती है। ये शब्द आपके नहीं होते जो आप बोलते हैं, ईश्वर के शब्द होते हैं। उन शब्दों की अपनी ऊर्जा है। ये ऊर्जा का जो प्रवाह है ये मैं महसूस करता हूं। आप सबके बीच में जब बैठता हूं तो मेरी ऊर्जा बदल जाती है। मैं अपने ईश्वर का ध्यान करता हूं। मैं सुन नहीं पाता पर मैं ध्यान कर पाता हूं। जब सब लोग हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है। जब सब लोग मग्न होते हैं तो मैं भी मग्न हो जाता हूं। सबके साथ मैं भी भक्ति भाव में चला जाता हूं। इसलिए मैं आता हूं। तो संत महात्मा लिखते हैं, तुम रोजाना नियम से आते हो, सबसे पहले आते हो और अंत तक यहां बैठते हो। ऐसा लगता है कि तुम सारे शब्द सुनते हो, सारे सत्संग को सुनते हो, संपूर्ण आनंद में रहते हो। तो उस व्यक्ति ने बताया, महाराज, मैं घर का मुखिया हूं, घर में सबसे बड़ा हूं। मैं समय से इसलिए आता हूं ताकि मुझे आता हुआ देख करके मेरे बच्चे और मेरा परिवार भी भगवान से जुड़े, आपकी मधुर वाणी सुन पाए, उन शब्दों को सुन पाए जो परमात्मा आपके द्वारा हम सबको कहना चाहते हैं। मैं आऊंगा तभी तो वो आएंगे, इसलिए मैं नियम से आता हूं। पहले मैं अकेला आता था, अब मेरा पूरा परिवार आता है, मेरे बच्चे आते हैं, मेरी पत्नी आती है। वो सब तो सुन सकते हैं, वो सब तो भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए मेरे घर में कोई कलह नहीं है, किसी को क्रोध नहीं आता, मन शांत रहता है, प्रसन्नता रहती है। दुख मेरे घर से कोसों दूर है। वो कभी मेरे घर में आ नहीं सकता क्योंकि मेरे घर में ईश्वर रहते हैं। और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि मैं समय से यहां आता हूं, सारा सत्संग सुनता हूं, सत्संग में बैठता हूं
और मेरे यहां बैठने की आदत ने मेरे परिवार की आदत बदल दी। उनको भगवान के सानिध्य में ला दिया। घर में सुख शांति आ गई। बड़ा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने परिवार को संस्कार दूं, बताऊं ईश्वर के बारे में, उन्हें ज्ञान दूं। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि यदि परम सुख की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर के सानिध्य में आना पड़ेगा, ईश्वर के संग रहना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ही वो है जिनके पास कभी दुख नहीं आता। जो उनके साथ रहता है उसे कभी दुख दिखाई नहीं देता, कभी कष्ट दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आपके सत्संग में आता हूं, क्योंकि मैं सुख में रहना चाहता हूं, अपने परिवार को सुखी रखना चाहता हूं। मैं ईश्वर में भरपूर विश्वास रखता हूं। दोस्तों, यदि आप भी सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, कभी दुख को देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको ईश्वर के सानिध्य में आना पड़ेगा। जब हम राधा 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 का जाप करते हैं, कृष्ण 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 का जाप करते हैं, तो हमारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार होता है, एक ऐसी ऊर्जा तैयार होती है जो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को हमसे दूर रखती है, हमें सुरक्षित रखती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे करीब नहीं आ सकती। ये नाम जाप हमें एक सुरक्षा घेरे में रखता है। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द ऐसी ऊर्जा तैयार होती है जो सबको सकारात्मक रखती है, सबके विचार शुद्ध रखती है। कभी क्रोध नहीं आता, मन शांत रहता है, दुख कभी करीब नहीं आता। इसलिए नाम जाप करना चाहिए, इसलिए राधा 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 जपना चाहिए, कृष्ण 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 जपना चाहिए, संतों की वाणी सुननी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। यदि आप ये पहल करेंगे तो आपके परिवार के बाकी सदस्य भी ये पहल करेंगे। यदि चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे, आपका समाज सुखी रहे, आपके इर्द गिर्द लोग सुखी रहें, तो आ जाइए ईश्वर के सानिध्य में, क्योंकि सुख की प्राप्ति सिर्फ वहीं हो सकती है। लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।